नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सीजीपीएससी के सबसे प्रचलित, सबसे बहुप्रतीक्षित कट ऑफ के खेल में। तो हम भी थोड़ा सा कोशिश करते हैं ये खेल खेलने की। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि यार कोई नहीं बता सकता कट ऑफ केवल वो बता सकता है जिसके पास सभी की आंसर सीट हो, सभी का नंबर हो, उसके पास फाइनल उत्तर भी हो। अभी तो पीएससी को भी नहीं पता फाइनल उत्तर क्या है, तो पीएससी से भी पूछोगे वो भी नहीं बता सकता कट ऑफ। तो जो भी बताएगा केवल गेस करेगा। तो ऐसा आप पीछे मत पड़ना कि ये बता दिए तो ये ब्रह्म वाक्य है। दिक्कत वही है, क्योंकि अभी ना दूसरी दिक्कत ये होती है कि उत्तर अभी किसी को नहीं पता। कम से कम ऐसे 7-8 उत्तर है, आप लोग भी भिड़े हुए हैं, ग्रुप बने हुए हैं कि दावा आपत्ति के सोर्स खोजने के। तो 7-8 ऐसे सवाल हैं जिनको कुछ भी उत्तर हो सकता है, या तो वो विलोपित हो सकते हैं या उनका उत्तर बदल सकता है। पीएससी की दिक्कत ये है कि वो लिखा हुआ है कि हम हिंदी को मानेंगे, हिंदी इंग्लिश में दिक्कत होगी, हिंदी को मानेंगे। वो सवाल इंग्लिश में बनाते हैं, फिर उसको हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं, गूगल ट्रांसलेट भी करते तो भी अच्छा था, वो और पता नहीं क्या ट्रांसलेट करते हैं और उससे दिक्कत होती है। और एक एक सवाल से बच्चे ऊपर पीछे होते हैं। तो पहली चीज़ तो वही है कि ट्रांसलेशन सही नहीं है। दूसरी दिक्कत यह है कि सवाल कुछ इस बार अच्छे हैं सवाल, मतलब तुलना में अच्छे इसलिए हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा विलोपित नहीं हुए, न तो 18-19 भी विलोपित होते थे, लेकिन फिर भी थोड़ा और सुधारने की ज़रूरत है। और उसके बाद जो फाइनल उत्तर आएगा उसमें ना बहुत सारे लोगों के, पिछले बार भी ऐसा हुआ था कि जिसके 120 बन रहे थे उसके 135 हो गए और 134 वाले के 120 हो गए। तो वो किस्मत के ऊपर भी है कि आपका नंबर बढ़ता है, कितना बढ़ता है। तो किसी का नंबर 10-12 नंबर भी बढ़ सकता है। तो वो भी एक दिक्कत है कट ऑफ प्रेडिक्ट करने की। एक दिक्कत ये भी कि हम लोग टेलीग्राम चैनल में ना पोल किए थे, करीब 4000 लोग उसका उत्तर दिए, लेकिन उसकी विश्वसनीयता बहुत नहीं है क्योंकि लोग मज़ा लेने के लिए देते हैं। मैं जानबूझ के एक ऑप्शन ये भी रखा था कि मेरे को अपना नंबर नहीं बताना, केवल मेरे को दूसरे का देखना है। तो भी लोग 140 में टिक किए। मैं अगर 180 प्लस भी एक ऑप्शन देता ना, उसमें भी 10-15-20 लोग तो कर ही देते, क्योंकि उनका हुआ नहीं है, वो केवल मज़ा ले रहे हैं। तो एक उसकी विश्वसनीयता भी कम है, लेकिन फिर भी हम ये मान के चल रहे हैं कि मैक्सिमम लोग सही उत्तर दिए। तो एक हम लोग आंकड़ा आपको देने का प्रयास करेंगे। उसके आसपास अगर आपका है, मतलब उससे ऊपर है, तो तैयारी करिए। और ये आंकड़ा मैं पहले भी दिया था, 112 बोला था। अच्छी संख्या ले लेता हूँ, करीब 111, 111। अगर आप यूआर से है उसके हिसाब से फिर आप नीचे, तो आपको पता ही है कि इतना नंबर घटाएंगे तो ओबीसी का आ जाएगा, फिर एससी का आ जाएगा, एसटी का आ जाएगा, पीएच का और कम हो जाएगा। उसके लिए सबसे ऑफिशियल चीज़ है पीएससी का पिछला कट ऑफ देख लेना, कितना कितना घटा है। सामान्यतः ट्रेंड वही रहता है। इस बार हम लोग इसलिए नहीं बता सकते कि नंबर तो फिर भी मिल गया, लेकिन कैटेगरी वाइज आपको कैसे पता चलेगा। तो यूआर में अगर किसी का 111, मतलब 111 प्लस माइनस 2 भी मैं बोल देता हूँ, मतलब 110 से ऊपर है अगर आपका, तो आप जा सकते हो 122-23 तक। समझ रहे? फाइनल उत्तर के बाद तो आपको तैयारी करना चाहिए। अब अगला सवाल ये है कि तैयारी, बहुत सारे लोगों का सवाल है कि भैया हम एडीओ की तैयारी कर लें, इसमें क्यों टाइम पास करें। तो मैं ये बोलूँगा कि जो बिल्कुल इधर बाउंड्री वाले हैं ना, गारंटी तो नहीं है। क्योंकि देखो एक चीज़ मैं और बताऊँ, ऐसे बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ जिनका पिछले बार ना 135 था और इस बार 100 है। पिछले बार 140 था, इस बार 118 है। पिछले बार 130 था, इस बार 90 है। पिछले बार एक का 126 था, इस बार उसका करीब 95 है। तो ऐसा हुआ है ना, पिछले से ना नंबर कम हुए हैं बहुत सारे लोगों के। लेकिन अब हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनका बढ़ा होगा। और इसका कारण ये नहीं है कि ये पढ़े नहीं। एक चीज़ मैं और समझा दूँ, देखिए ऐसे बहुत सारे लोग ना डीमोटिवेट हो गए कि भैया हम तो लीव विदाउट पे लेके पिछले 6 महीने से भिड़े थे और नंबर नहीं आ रहा है, छोड़ दें क्या, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। ये पेपर ना सरल तो नहीं था। कई लोग माहौल बना के रखेंगे बहुत सरल पेपर है, सरल नहीं था। आप बनाओगे समझ में आएगा। बहुत कठिन भी नहीं था पेपर, थोड़ा सा अजीब था। अजीब का सेंस ये है कि अभी तक क्या था, हम लोग जिस सोर्स से पढ़ते थे, जिस सोर्स से पीएससी पूछता था, जैसे मान लीजिए आप करंट इससे रट लिए, इकोनॉमिक सर्वे छत्तीसगढ़ का पढ़ लिए, अब वो इंडिया में चल दिए, बजट इंडिया में चल दिए। जिस बुक से आप पढ़ते थे वो छोड़ के थोड़ा वो अलग टाइप के सवाल पूछने लगे। जब सवाल थोड़ा अलग टाइप के हो गए हैं, तो जो अभी तक पारंपरिक रूप से तैयारी कर रहे थे उनका थोड़ा सा नुकसान हुआ है। कुछ लोग उसी पैटर्न में जो तैयारी कर रहे होंगे उनका फ़ायदा हुआ है। तो अब वैसे कितने लोग हैं, और दिक्कत ये है कि इसमें तुक्का भी लगाना बहुत ज़रूरी था।
कितनों का तुक्का लगा है सही, वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि यहाँ लॉजिकल नहीं चल रहा था, वो बस था आपका इंट्यूशन बोला। ऐसे बहुत सारे मैसेज आए कि भैया मैं 20 में लगाया 18 सही हो गए, तो उसका तो सिलेक्शन हो ही जाएगा ना। इतना अच्छा गेस जिसका लग गया, 20 लगाए 15 सही हो गए, उनका सिलेक्शन हो जाएगा, और 20 लगाए 8 सही हुए, उनका नहीं हो पाएगा। तो लक भी बहुत बड़ा फैक्टर है इस बार सेलेक्ट होने के लिए, तो थोड़ा भी हिम्मत मत हारिएगा। और जो एडीओ सोच रहे हैं उनको मैं ये बोलूँगा कि देखिए एडीओ में हिंदी तो आएगी, योजना आएगी, आप अगले कम से कम, एक अच्छी चीज़ ये भी कि इस बार रिजल्ट जल्दी आ जाएगा, बोल रहे हैं कि फरवरी एंड तक या मार्च फर्स्ट वीक में रिजल्ट आ जाएगा, तो ज़्यादा समय तो है नहीं। तब तक हिंदी खूब स्ट्रांग कर लो, एडीओ में तो वो काम आएगी, योजनाएं जो हैं वो काम आएंगी ही, तो इनको आप थोड़ा सा अच्छे से स्ट्रांग कर लो। आप लोग बोलोगे तो इसकी हम लोग कंप्लीट रणनीति भी ले आएंगे। 3 प्रकार के लोग हैं, अब तो उस समय मैं बोला था मत पढ़ो, जिनको ये लग रहा है कि उनका हो ही जाएगा, प्री पक्का है, मतलब ये ऐसे लोग हैं जिनका करीब 120 प्लस, और ये मैं नंबर ये बता रहा हूँ जो ना वो वाले हैं, क्या बोलते हैं, अभी जो पीएससी का मॉडल आंसर हुआ उसके हिसाब से, जिनका करीब 120 प्लस हो रहा है ना, मत सोचो कुछ इधर उधर, आपका हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। इनको तो कुछ सोचना ही नहीं है, बिल्कुल भिड़ जाना है। कैसे भिड़ना है हम लोग वीडियो ला भी चुके हैं, आगे लाते भी रहेंगे। जो इस रेंज में है करीब 108 से 120 तक वाले, इनको थोड़ा सा डाउट होता होगा, इधर उधर मिलाते होंगे, दावा आपत्ति करते होंगे। मैं बोलूँगा यार 1 महीना पढ़ लो, 1 माह पढ़ लो, मेरे लिए पढ़ लो, 1 माह भी नहीं है, कितना है, 15 दिन पढ़ लो, 15 दिन, इतना तो पढ़ ही सकते हो। दावा आपत्ति लगाओ, अच्छे से लगाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 15 दिन पढ़ लो। जिनका 108 या इससे कम है, ये 2 टाइप के लोग होंगे, ये लगातार भिड़े हुए हैं, अब उनको लग रहा है इधर उधर शिफ्ट हो, तो वनडे में शिफ्ट हो जाना, एडीओ की तैयारी करो। अगर आपका पहला दूसरा अटेम्प्ट है, आपको लग रहा है कि अभी पीएससी दिलाना है, तो इनको मैं बोलूँगा मेंस की तैयारी करो, क्योंकि मेंस की तैयारी आपकी ज़रूरी है, और मेंस से ही सवाल आ रहे हैं। अगर आप मेंस की तैयारी करते ना तो 7-8 सवाल आपके आराम से और एक्स्ट्रा बनते, तो अगले प्रीलिम्स में वो काम आएगा। तो आप मेंस की तैयारी करो, मतलब सीधी सी बात यह है कि जो ऐसा बच्चा है जिसको पीएससी दिला नहीं है, वो कुछ मत सोचो, मेंस की तैयारी करो। कैसे करना है वो सब हम लोग की रणनीति है भी, और डाल देंगे। कुछ मत सोचो, केवल मेंस की तैयारी करो। और जो ऐसा है जिसको लग रहा है कि एक जॉब लेना है तुरंत, अभी 2-3 महीने में एग्ज़ाम ही है वनडे एडीओ का, और कुछ भी होगा, तो आप उसकी तैयारी कर सकते हो। उसके बाद फिर पीएससी में स्विच कर जाना, तो वो आपके ऊपर है, आपका विशेषाधिकार है, आपको क्या करना है। और हिम्मत मत हारना, जिसका नहीं हुआ है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मैं जानता हूँ कि पूरी मेहनत से तैयारी की है, से कुछ लोग को तो मैं पर्सनली जानता हूँ। तो बस ये मन में रखना कि असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये अपने दिल में संभालो, अपने दिल में इस मंत्र को अपनाओ, और कोशिश करते रहो, भिड़े रहो, क्या कमियां हैं वो देखो, उसको सुधारते रहो। और ये पेपर सही में थोड़ा सा अलग था, आप उसी पैटर्न में पढ़ रहे थे, उसी पैटर्न में होता तो हो सकता है आप सेलेक्ट हो जाते, दूसरा पैटर्न आया तो दिक्कत हो गई। तो इसको आपको ध्यान रखना, ऐसा पीएससी में किसी भी एग्ज़ाम में होते रहता है। तो अपने को दोष मत दो, बस ये मानो कि जितना पढ़ सकते थे उतना आप पढ़े, आगे आपको थोड़ा और पढ़ना है, क्योंकि किसी किसी का तो सिलेक्शन हुआ ना, सबके पास तो वही पैटर्न था। कुछ लोग तो सेलेक्ट होंगे, वो आप नहीं हो पाए, तो जो दूसरे होंगे उनके हिसाब से मेहनत करो, उतनी मेहनत करो, तब आप सेलेक्ट होगे। ठीक, और आप लोग अभी तक देख रहे हैं, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।